वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी एंड लर्न इजी वे में। फ्रेंड्स, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अगस्त माह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगस्त मंथ के लगभग 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर। फ्रेंड्स, अगस्त माह के करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले हम अगस्त मंथ के कुछ फेमस डेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अगस्त माह के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस व मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष ये पूर्णिमा पर के दिन मनाया जाता है। 4 अगस्त को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, नागासाकी दिवस व विश्व जनजाति दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस व विश्व सैर दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस और इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया जाता है। 19 अगस्त के दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, सद्भावना दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। और 29 अगस्त को ही परमाणु परीक्षण के खिलाफ दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। 31 अगस्त को मलेशिया राष्ट्रीय दिवस मनाया जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं हम क्विज पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह को सिंगापुर के इतिहास में भारतीय मूल के जो प्रीतम सिंह हैं उनको सिंगापुर में विपक्ष का नेता नामित किया गया है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर जो कि हिंद महासागर में आता है और यह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नया सलाहकार समूह के लिए नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है अर्चना सोरेंग। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 दिसंबर 1945 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक साथ 240 तरह के पौधे लगाने पर किस राज्य के पर्यावरण मंत्रालय का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिसने 240 तरह के पौधे लगाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्था द्वारा मूल्यांकन के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित देश है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ओम प्रकाश को उत्तराखंड का प्रमुख मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड की कैपिटल जो कि देहरादून है शीत ऋतु के लिए, और गैरसैंण जो कोई चमोली जिले के अंतर्गत आता है और यह गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य है वह, और CM त्रिवेंद्र सिंह रावत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है आशीष भाटिया।
आशीष भाटिया को गुजरात पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया। गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीन लिकुन को किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फ्रेंड्स, इस बैंक का मुख्यालय बीजिंग चाइना में है और इसके अध्यक्ष है जीन लिकुन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएफ द्वारा किस पोषित परियोजना ग्रीन एजी को कहाँ लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स, ग्रीन एजी परियोजना को मिजोरम में लॉन्च किया गया। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल और इसके सीएम है जोरामथंगा, गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पांडवाला हरिकृष्ण ने किस देश में बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का शास्त्रीय आयोजन जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्विट्जरलैंड, जिसकी कैपिटल है बर्न और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है ज्यूरिख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हामिद बकायोको। फ्रेंड्स, हामिद बकायोको को आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। आइवरी कोस्ट जो कि अब पश्चिमी अफ्रीका में महाद्वीप का एक देश है। आइवरी कोस्ट की कैपिटल है यार्मोसोको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई के लिए ट्रांस यूनियन सिविल के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सैबिक की पॉलीकार्बोनेट सुविधा अक्षय ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला दुनिया का पहला बड़े पैमाने का रासायनिक उत्पादन संयंत्र बनने के लिए तैयार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केतन पटेल को अपने ग्रेटर इंडिया परिचालन के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है एचपी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस सेंट जर्मन ने किस फुटबॉल क्लब को हराकर फ्रेंच लीग कप जीता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ओलंपिक लियोनेस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है एस.एन. राजेश्वरी। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? तो हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश यूएई बन गया है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, यहाँ की मुद्रा है दिरहम। यूएई के राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहयान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वी.आर. चौधरी। वी.आर. चौधरी ने पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। पश्चिमी वायु कमान जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी स्थापना 22 जुलाई 1949 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड का फुटबॉल ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है जॉर्डन हेंडरसन को इंग्लैंड का फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआरए के समूह सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन शिवरामन को आईसीआरए के समूह सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। एचडीएफसी जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना अगस्त 1994 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए निदेशक कौन बना है? तो हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए निदेशक दिनेश कुमार बत्रा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुयाना के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को गुयाना के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। फ्रेंड्स, गुयाना जिसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन और गुयाना अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन नीतीश कुमार ने किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार किसे सौंपा गया? तो हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार जयदीप भटनागर को सौंपा गया। फ्रेंड्स, आकाशवाणी समाचार की स्थापना 1930 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? तो इस अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने राज्य में राज्य सरकार की 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने राज्य में 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है। 3 राजधानियाँ कौन कौन सी? विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। कार्यपालिका की जो कैपिटल रहेगी वो विशाखापट्टनम रहेगी। विधानसभा कार्यकारिणी के लिए अमरावती और हाई कोर्ट के लिए कुर्नूल। फ्रेंड्स, विशाखापट्टनम में 18वें रेलवे जोन का स्थापित हुआ था। फ्रेंड्स, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश गठित होने वाला पहला राज्य बना था 1953 में। आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सहकार कॉप ट्यूब एनसीडीपी चैनल का शुभारंभ किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीडी असम चैनल को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जल निश्चय योजना। बिहार की बात करें तो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल है फागू चौहान और बिहार की कैपिटल है पटना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की छवि को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की छवि को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है। फ्रेंड्स, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट और ब्रिटेन के पीएम है बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम के ऋण देने वाले व्यवसाय के सीईओ कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है भावेश गुप्ता। पेटीएम की स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी को कितने महीने का विस्तार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18 माह। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की गई थी और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्तरीय थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिजोरम। मिजोरम में विश्व स्तरीय थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगस आवा मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो बंगस आवा मेला का आयोजन हंदवाड़ा में किया गया। हंदवाड़ा जो कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़े जिले में आता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बन गए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इयोन मॉर्गन। इयोन मॉर्गन जो कि इंग्लैंड के कप्तान हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए और एक मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, जो कि वर्ल्ड कप 2019 में इन्होंने 17 छक्के अफगानिस्तान के सामने लगाए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स की प्रमुख शपथ किसने ली है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जनरल जॉर्ज क्यू ब्रायन। अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। वाशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 148 के अंतर्गत करते हैं कि एक का कार्य आर्टिकल 149 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो फ्रेंड्स, प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष रॉस बार्कर बने थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना शुरू की है। फ्रेंड्स, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित की गई पहली किसान रेल किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है देवलाली से दानापुर, यानी महाराष्ट्र से बिहार तक चलेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। गवर्नर है अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी T20 2021 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो आईसीसी T20 2021 विश्व कप की मेज़बानी भारत करेगा और 2022 T20 विश्व कप की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ के नए निरीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक पीएस रानीपसे को नियुक्त किया गया। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 में की गई थी। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया गया। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जिसकी स्थापना 11 नवंबर 1988 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक नीना रॉय ने लिखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो कश्यू इंडिया ऐप कर्नाटक ने लॉन्च किया है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर और यहाँ के सीएम है बीएस येदियुरप्पा। गवर्नर है वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी बार महिंद्रा राजपक्षे किस देश के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लिए? तो महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका में लगातार चौथी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और जयवर्धनेपुरम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में बने बीजी नामक सीड बॉल किस संस्था ने विकसित किया है? तो देश में बने बीजी नामक सीड बॉल जो कि आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। आईआईटी कानपुर की स्थापना 1959 में की गई थी। विश्व जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनजाति दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1982 से की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अधिक पिछड़े वर्गों को 5% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान ने अधिक पिछड़े वर्गों को 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में खोला जाएगा। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और दूसरी जो कैपिटल ग्रीष्मकालीन के लिए बनाई गई गैरसैंण जो कि चमोली जिले के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हाल ही में सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? तो हाल ही में मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। फ्रेंड्स, मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस और यहाँ के पीएम है अनिरुद्ध जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश।
बांग्लादेश ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केवीआईसी ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण से उत्पादन केंद्र खोला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। यहाँ के सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वो अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएगा। बात करें दिल्ली की, तो फ्रेंड्स दिल्ली के जो वर्तमान सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता दूँ कि दिल्ली जो है, दिल्ली कैपिटल कैसे बनी? तो सबसे पहले कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन कोलकाता से दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी बनाने के लिए ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद में 1912 में घोषणा की गई, 1927 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया और फिर फाइनली नई दिल्ली 1931 में भारत की राजधानी बनी। फ्रेंड्स नई दिल्ली के संदर्भ में विशेष आर्टिकल है 239 ए और संविधान के 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाल्टर रोजर मार्टोस रूइज कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वाल्टर रोजर मार्टोस रूइज पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं। पेरू की कैपिटल है लीमा और पेरू जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको छठी बार कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। बेलारूस जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय की ई नींव कहाँ रखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग शीर्ष के पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग शीर्ष के नामक पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेल की अगली अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल को नियुक्त किया गया। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है असम ने। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और असम के जो गवर्नर है जगदीश मुखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स एरो 2 का सफल परीक्षण किया है इजराइल ने। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट और इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में पूर्ण उद्गार हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडोनेशिया। फ्रेंड्स इंडोनेशिया की कैपिटल का नाम है जकार्ता और इसकी अगली राजधानी जो कि 2024 तक बोर्नियो द्वीप पर बनेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विडोडो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना संचालन के रूप में महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो नौसेना संचालन के रूप में महानिदेशक का पदभार दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला है। फ्रेंड्स नौसेना की बात करें तो नौसेना की कुल 3 कमान है और इसके प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने देश के प्रधानमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है किम टोक होन। फ्रेंड्स उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो रेखा है वो 38 डिग्री चैनल रेखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में बैटरीज को रिचार्ज करने वाला पहला इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर किस स्पेस सेंटर ने लॉन्च किया?
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कौशिक खोना को अपना मुख्य अधिकारी नियुक्त किया है? तो कौशिक खोना को अपना मुख्य अधिकारी नियुक्त किया है गो एयर ने। फ्रेंड्स गो एयर की स्थापना जो कि 2005 में जहांगीर वाडिया ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस प्रोग्रेस वे रखने की घोषणा की है? तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे रखने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्ट ऑफ ई बाइक गो ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ई बाइक गो ने हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमृत योजना को लागू करने में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो अमृत योजना को लागू करने में पहला स्थान प्राप्त किया है ओडिशा ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक उत्सव की मिठाई खेज, मसालेदार, हरमल मिर्च और मंडोली केला को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी, पणजी जो कि मांडवी नदी पे स्थित है। फ्रेंड्स गोवा की सीएम है प्रमोद सावंत और यहाँ के गोवा के जो राज्यपाल है वो है भगत सिंह कोश्यारी। फ्रेंड्स गोवा मुक्ति दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा जो कि 30 मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत का राज्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिग्नल पर महिला प्रतीक लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र में सिग्नल पर महिला प्रतीक लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 स्पेनिश ग्राउंड प्री 2020 किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। हाल ही में भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर। हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 से 2020 शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्जुन सुब्रमण्यम। हाल ही में बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना को। फ्रेंड्स बात करते बीएसएफ की, तो बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सेबी का नया कार्यकारी निदेशक जेपी गर्ग को नियुक्त किया गया। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की गई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजय त्यागी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रसेल किर्स का निधन हो गया, वह कौन थे? तो फ्रेंड्स रसेल किर्स का निधन हो गया, वह एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। रसेल किर्स ने पिक्सल नामक एक यंत्र का खोज की थी। पिक्सल जो कि कंप्यूटर के अंतर्गत एक चौकोर सर्कल में चौकोर एक रेक्टेंगुलर बनाता है ना। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने पिक्सल का आविष्कार किया था रसेल किर्स ने, बस इतना याद रख लीजिएगा। हाल ही में लुइस एबिंडर किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो फ्रेंड्स हाल ही में लुइस एबिंडर डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति चुने गए। यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंदौर। वही अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। स्वच्छ राज्य का दर्जा छत्तीसगढ़ को मिला है। और स्वच्छ राजधानी में अगर बात करें तो नई दिल्ली और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इसमें 7वें नंबर पर रही है। टॉप 10 में गुजरात के कुल 4 शहर आए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने लिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कीथ रोउले। फ्रेंड्स यहाँ हम त्रिनिदाद और टोबैगो की बात कर लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है
पोर्ट ऑफ स्पेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार ने की है शुरू। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो गवर्नर है कलराज मिश्र है, सीएम है यहाँ के अशोक गहलोत, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के जस्टिस ए.वी. चंद्रशेखर और प्रदीप कुमार पंजा को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक बैंक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में एसबीआई के एमडी के रूप में अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया। एसबीआई के बारे में बात करें तो एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन रजनीश कुमार है और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर के मामले किस वर्ष तक 12% बढ़कर 15.7 लाख हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2025। हाल ही में किस देश ने काले सागर तट से दूर एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की जो आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है तुर्की। फ्रेंड्स, तुर्की की बात करें तो तुर्की के राष्ट्रपति है रजब तैयब एर्दोगान की, यहाँ की कैपिटल है अंकारा और तुर्की की मुद्रा है टर्किश लेरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनजाति बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है? तो फ्रेंड्स, केरल राज्य सरकार ने नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम है और केरल के जो सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। फ्रेंड्स, केरल में जो कि शांत घाटी के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब किसने जीता है? तो महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब सोफिया पोपोव ने जीता है जो कि एक गोल्फर है। हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस विंग कमांडर केयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो फ्रेंड्स, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है गंजानन यादव ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ के रूप में विनय टोन्स को नियुक्त किया गया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना की बात करें तो जून 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बचपन के दुख की कहानी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। फ्रेंड्स, मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को उनकी इस उपन्यास कहानी बचपन के दुख की कहानी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चलचित्र ब्लैक पैंथर के किस स्टार अभिनेता का कोलन कैंसर के कारण निधन हो गया? तो ब्लैक पैंथर के जो अभिनेता रहे चैडविक बॉसमैन, उनका हाल ही में कोलन कैंसर के कारण निधन हो गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश का निधन हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AR लक्ष्मण का हाल ही में निधन हो गया। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े है जो कि 47वें नंबर के हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश SJ कानिया रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता चुनौती किसने शुरू की है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता जो कि चुनौती है उसे श्री रविशंकर प्रसाद ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में केविन मेयर किसके CEO के पद से इस्तीफा दे दिया? तो हाल ही में केविन मेयर जो कि टिकटॉक की CEO थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फ्रेंड्स, टिकटॉक की स्थापना 2012 में की गई थी। तो फ्रेंड्स,
ये थे अगस्त माह के कुछ प्रमुख इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स ज़रूर कर देना। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।